हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल बढ़िया तरीके से रख रहे होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ये जो यशस्वी योजना है जिसका एग्जाम 29 सितंबर को होने वाला था, वो तो भैया हो गई कैंसिल, है ना। सबको पता है सर कैंसिल हो गया, लेकिन सर पैसा नहीं आया। सर काम करा लिया, पैसा नहीं दे रहा है। तो दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं, मैंने जो फॉर्म भरा है वो कहां गया सर, तो इतनी सारी जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आज मैं प्रॉब्लम आपकी सुलझाने आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जो भी आपके साथी हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ इस वीडियो को साझा करिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसे ही जब भी आपका कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी अब आते हैं इधर। तो ये जो स्कॉलरशिप है, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट स्कॉलरशिप थी जिसमें आपको, अगर आप 9th वाले हैं, है ना, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, 9th वाले 75,000 और पोस्ट मैट्रिक वालों को 1,25,000 रुपए मिलने वाले थे। हाँ सर, तो मिले क्यों नहीं? अरे दोस्त, मिलेंगे, सबको मिलेंगे। सरकारी योजना है, टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं कि सर कैसे क्या रहेगा, क्या हो रहा है आगे, वो तो बता दीजिए। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इधर ये वाली चीज तो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दी, नहीं तो हमारी ही चैनल पे आपने कहीं ना कहीं देखी होगी कि आपको जो डेट्स हैं वो तो पहले ही प्रोवाइड कर दी गई थी कि जो क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर है, इसी साल की 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है भैया, कर लो। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th मतलब जो आपको मार्कशीट चाहिए 9th की और 11th की वो वाली मार्कशीट चाहिए रहेगी। और बहुत लोगों के पास डाउट था कि सर हमारे पापा ने या फिर हमारे घर पे अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर ये वाली बात आधी जनता को, 99% जनता को पता ही नहीं है कि अगर आपके घर की या फिर अपने जो घर चलाते हैं ऑब्वियसली पापा या फिर मम्मी जो भी हैं, तो आपके जो परिवार की ओवरऑल एनुअल इनकम का मतलब है कि जो सालाना आपका जो आती है, आप मतलब सालाना जो इनकम है वो होनी चाहिए 2.5 लाख से कम। मतलब आपकी इनकम सर्टिफिकेट में जो लिखा होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए जो मेरे पास 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख उससे कम होनी चाहिए। तो 2.5 लाख से अगर कम आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है, कुछ भी बना है, कोई मतलब नहीं है, आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है बस। लेकिन दिक्कत आ रही है कि सर हमारा अभी तक इनकम सर्टिफिकेट बना नहीं है। उनके लिए भी एक सुझाव है कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो आपको करना क्या है, वहां पे एक और नोटिफिकेशन, जब आप फॉर्म भरोगे तो एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 करके लिखा होगा, आप वो भर दीजिए। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि 15 जनवरी तक होने वाला है, तब आप अपना जाके इनकम सर्टिफिकेट दिखा देना कि भैया सुनो, वहां पे मैंने लिख दिया था कि मेरा अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, लेकिन डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे तब इनकम सर्टिफिकेट मैं दिखा दूंगा। तो आप जाके इनकम सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा इंस्टीट्यूट वालों को जब आपका पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। हालांकि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई होंगे, चाहे आपने अपलोड कर दिए हैं सही से या फिर नहीं किए हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से रहेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका एलिजिबल। अब देखो, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो क्या है कि कुछ साल बाद आपको फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि इनकम बढ़ती रहती है तो वो बार बार रिन्यू होता है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एक्टिव वाला होना चाहिए। मतलब मान लो कि आप 15 जनवरी को गए और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है पापा का या घर वालों का वो 15 दिसंबर या 15 जनवरी से पहले ही खत्म हो गया, तो दोस्त आपकी एप्लीकेशन उसी टाइम रद्द कर दी जाएगी, भगा दिया जाएगा आपको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है, मैं इन सब प्रोसीजर से बचपन में गुजरा हूं, इसलिए बता रहा हूं। तो भाई ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि सरकारी में क्या है ना, सरकारी काम में आपको कागज बहुत लगते हैं, बहुत कागजों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? मेरे भैया की अगर मैं बात करूं तो मेरे भैया की नौकरी लगी सरकारी, भाई साहब उन लोगों ने कभी पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, कभी उनके पास जाओ, कभी लखनऊ जाओ, मतलब जो यूपी का वो रहता है, कभी इधर जाओ, तो भैया बहुत संभाल के अगर आपको नोटिस चाहिए, क्योंकि सरकार पैसा देने में बहुत टाइम लगाती है। आपका पूरा मतलब आपका हर एक अगर डॉक्यूमेंट 100% है तभी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के अपने नंबर पे OTP आना चाहिए, वही वेरिफिकेशन होगा। अंगूठा आपका अटैच्ड होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं है अभी से आधार अपडेट करा लो। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपको ये अपने 75,000 या 1,25,000 रुपए नहीं गंवाने हैं तो। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे
कि सर स्कूल में भी डिपेंड करता है क्या, कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूं उस स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बात मैं आज आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। आप कुछ स्कूल्स ही एलिजिबल नहीं होते हैं यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए। तुम बोलोगे मास्टर इसमें मेरी क्या गलती है? दोस्तों हो जाता है, कुछ स्कूल्स एलिजिबल ही नहीं है। कौन से स्कूल एलिजिबल नहीं है अभी मैं दिखाता हूं, आ जाइए आप इधर। ये गाइडलाइंस है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन मैं इसमें आपको हल्का हल्का बताते हुए चलता हूं। देखिए किसके लिए है, ऑब्वियसली ओबीसी, ईबीसी, क्या रहता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी, उनके लिए भी ये वाली स्कॉलरशिप रहती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इंफॉर्मेशन जितनी जी के मिल जाए उतना बढ़िया। किन के लिए है? अभी मैंने बताया था कि सर कितना घर की इनकम होनी चाहिए, लेस देन 2.5 लाख। अगर अपने इनकम सर्टिफिकेट पे अगर आपकी अभी तक नहीं है तो सुनो मैं बता दे रहा हूं, कैसे भी करके थोड़ी बहुत जुगाड़ लगा के अपनी इनकम सर्टिफिकेट, हाँ इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, कैसे भी करके उसको 2.5 लाख से कम कराओ, पैसा मिलेगा। अगर 2.6 लाख भी हो गया, भगा दिया जाएगा तुम्हें, तो कैसे भी जुगाड़ करके, जुगाड़ हो जाता है करके कर लो यार। मुझे भी पता है जुगाड़ कल चलता है, खूब चलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ठीक है, कर लीजिए इसको फटाफट से। ठीक, उसके बाद अब जो बात मैं कर रहा था कि सर मेरा स्कूल एलिजिबल है या नहीं है। दोस्त अगर आपके स्कूल में, सुनिएगा इन्होंने लिखा क्या है, द स्कीम वुड बी इंप्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। इसकी भी कंडीशन है। इसका क्या मतलब है कि कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिस स्कूल में आप हो उसमें 100% पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब जितने बच्चे हैं वो 100% पास होने चाहिए इन क्लास 10th और 12th में। मतलब कि अगर आपका स्कूल ऐसा है जिसमें एक भी बच्चा फेल हो जाता है तो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं यशस्वी स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, खत्म हो जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर लो। क्योंकि ये जो यशस्वी स्कॉलरशिप है ना, ये ठीक है स्टूडेंट्स को मिलती है, लेकिन ये दी उनको जाती है कि भाई स्कूल को बढ़ावा देने के लिए, कि देखो भैया इस स्कूल में 100% बच्चे थे तो इसलिए इसको स्कॉलरशिप मिली, 100% बच्चे पास हुए। तो अगर आपके स्कूल में ऐसा है कि 10th और 12th में सारे बच्चे पास हुए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और आजकल तो ज्यादातर सारे पास हो ही जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है टीसीएस। तो क्या अगर आपका स्कूल टीसीएस में है, उसके लिए प्रॉपर लिस्ट है, आप जाके आप अपने स्कूल में भी पूछ लेना, कोई भी मास्टर से पूछ लेना कि सर हमारा जो स्कूल है वो टीसीएस है क्या। टीसीएस का क्या मतलब है कि टॉप क्लास स्कूल होना चाहिए। टॉप क्लास स्कूल कौन से होते हैं? जिनका 10th और 12th का रिजल्ट 100% होता है। अगर आप इस स्कूल में पढ़ते हो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, फॉर्म भरने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही कर लिया था, 29 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला था उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, क्या मुझे फिर से करने की जरूरत है? क्या फिर से करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लॉगिन और पासवर्ड था आप वही पासवर्ड लेके चलिए और इधर डालिए लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लेना, आपका एप्लीकेशन देखो अगर आपने कर लिया है तो आपका एप्लीकेशन यहां पे दिख जाएगा, है ना, दिख जाएगा। लॉगिन करके वो आपका दिखा देगा, अगर कोई डिफेक्ट है तो वो भी आपको बता देगा, नहीं है तो आपका वेल एंड सिक्योर, मतलब फिर आप पूरा आनंद से बैठ सकते हैं कि हाँ मेरा लॉगिन हो रहा है, मेरा सब कुछ क्लियर है, मेरा एप्लीकेंट वहां तक पहुंच गया है ना, पीडीएफ अगर मेरे पास डाउनलोड होकर आ जा रही है तो मेरा वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, और यहां पे ये प्रेजेंट भी है, ऑनलाइन वॉनलाइन वाला ये आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहां से करिएगा। ठीक, और उसके बाद आ जाते हैं इधर। और क्या जानना चाहिए सर मुझे? और भी कुछ है क्या? हाँ, हर एक स्कूल में 30% रिजर्वेशन दिया गया है यशस्वी स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए, है ना। तो 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मतलब गर्ल्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है स्कॉलरशिप मिलने की, ये भी बात आप जान लीजिए। ठीक है, कहां से अप्लाई करना है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अप्लाई करना है। वो पोर्टल मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हो। क्या बढ़िया बात है, अभी भी आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, अब आपको मालूम पड़ा, अरे मैं तो ओबीसी हूं, मैं ईबीसी हूं, मैं डीएनटी हूं और मेरे जो नंबर हैं वो 60% से ऊपर आए, है ना। आपकी जो परसेंटेज है 9th और 11th की, मतलब प्री मैट्रिक वालों की या पोस्ट मैट्रिक वालों की 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो भाई अप्लाई करना। 75,000, 1,25,000 इतने रुपए मिल रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत मायने रखता है। घर वालों से जाके पूछो, तुम्हें लगता होगा अरे क्या ही है, घर वालों से जाके पूछो, जिंदगी बदल जाती है इतने पैसों में। समझ आ गया? ये है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इधर आप फ्रेश एप्लीकेशन पे जाइए, डायरेक्टली यहां से आ जाएगा। ठीक है, यहां से कर लीजिए, पूरा शुरू कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद इस पे अपन वापस चलते हैं। कहां मिलेगा? देखो
आपकी ये जो स्कॉलरशिप, ये जो यशस्वी स्कॉलरशिप है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। यहीं पे आपको सारा कुछ मिलेगा। ये जो है DNO, SNO, MNO, मतलब ये जो आगे जो वेरिफिकेशन होता है वो भी जल्दी ही खुल जाएगा, जब भी खुलेगा मालूम पड़ जाएगा। बस आखिर में गाइडलाइंस और पढ़ लेते हैं, और कोई गाइडलाइंस जो आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको जाननी चाहिए वो यही है, ठीक है। देयर शैल बी, क्या लिखा हुआ है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो, मान लो कि आप यूपी बोर्ड के हो, है ना, आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, आप यूपी के रहने वाले हो, यूपी बोर्ड के हो, तो यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्कूल की स्कॉलर मतलब मेरिट निकलेगी ना, पूरे यूपी की मेरिट निकलेगी। मान लो मैंने बोला कि आपकी जो मेरिट निकलने वाली है वो है क्लास, मतलब जो 9th पास करके आए हैं उनकी मेरिट है मान लो 81.5, तो 81.5 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। और सर 81.5 वाला, हाँ भैया 81.5 वाले को भी मिलेगी। क्लियर है? तो स्कॉलरशिप की जो मेरिट है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों की अलग होगी, ये भी ध्यान रखना, गर्ल्स की अलग अलग मेरिट निकलेगी, बॉयज की अलग मेरिट निकलेगी। मेरिट किस बेस पे आती है वो डिपेंड करता है कि भाई कितने बच्चों के 90 प्लस हैं, कितने के 95 प्लस हैं, उस बेस्ड पे। क्लियर है? तो मेरिट निकलेगी, आपने फॉर्म भर रखा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, चिल रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिफेक्ट है तो आप लॉगिन करके, अभी अगर आपका कोई भी डिफेक्ट है लॉगिन करके यहां पे चेक कर लो, वो लाल लाल दिखा रहा होगा, है ना। और पीडीएफ जब पूरा ठीक हो जाए वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखो। एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, तो यहां पे जो पीडीएफ डाउनलोड करके आएगी वो आप उसको प्रिंट करा के लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक की आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा, क्योंकि वहां पे वेरिफिकेशन होगा, या तो अंगूठे से करेंगे या ओटीपी से करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कभी कभी राशन कार्ड भी पूछ लेता है, तो राशन कार्ड अपने पास रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक है, बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था, ये आप लोगों के काम का नहीं है। ठीक है, कब आती है, कब आती है, तो देखो अब ये भी चलो मैं बता देता हूं कि सर स्कॉलरशिप आएगी कब। अब ये तक तुम्हारा जनवरी तक चलता रहेगा, तो 15 अगस्त से पहले एक डेट होती है कि 15 अगस्त से पहले, मान लो कि तुम लोग अभी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, मतलब जनवरी में तुम्हारा खत्म हो जाएगा मामला, तो अगस्त में मतलब आपके पास कितने महीने होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 6 महीने में आपकी स्कॉलरशिप ये आपके अकाउंट में आती है। अब सुनिए अकाउंट वाली बात कि सर कौन सा बैंक अकाउंट देना है। हमेशा ध्यान रखना, आप वो वाला बैंक अकाउंट दीजिए जिसकी आपके पास नेट बैंकिंग हो, जिसका आपके पास एटीएम कार्ड हो, आपका नहीं हो या तो घर वालों का दे दीजिए, आपका उस पर एटीएम कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, बस, ताकि आप पे मैसेज आता रहे आपका। जब, क्योंकि होता क्या है कि आधे हमारे, क्योंकि हम लोग उस आते हैं ना कि हमारे घर वालों को नहीं पता है कि यार कैसे वो करना है। मैं भी वहीं से आता हूं, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है कि यार कैसे करना है, अच्छा पैसे आ गए नहीं आए कैसे मालूम पड़ेगा, मैसेज कहां से आएगा। तो उस चीज़ के लिए आप नंबर ये सब अपडेट करा के रखिए, अकाउंट एक्टिव रखिए। अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, पैसे फंस जाएंगे, फिर इधर चक्कर लगाओ, ये पासबुक प्रिंट कराओ, वो पासबुक प्रिंट कराओ, ये नाटक नहीं करना है। तो थोड़ा सा एक्टिव बनिए। घर वालों को नहीं पता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, इतना तो पढ़ा दिया है, तो प्लीज ये चीज करके रखिए। क्लियर है? तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। यहां पे भी वो लोग बताते ही हैं 75,000, 1,25,000, ये सब आप लोगों को पता है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो, शुड हैव आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू सेंट्रल पोर्टल। मतलब ये तुम्हारे काम का नहीं है। तुम ये मत सोचो सर हमारा तो अटेंडेंस आधार से नहीं लगती थी, वो स्कूल वालों का काम है, वो अपना खुद कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था, इतना आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं इधर, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। इधर लिखा भी आ रहा है, इधर यहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, वही लिखा आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार मेरा आधार कार्ड लिंक विंक है या फिर कुछ लिंक में दिक्कत आ रही है आधार कार्ड में, तो इधर है, ये यहां से अभी खुल नहीं रहा है, वो भी खुल जाएगा। पर बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, तो इधर आ जाइए, लॉगिन करके पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, बस। बाकी कोई भी अपडेट, कुछ भी ऐसा लगेगा कि जो मुझे आपको वीडियो बनानी चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, बने रहिए साइंस अड्डा चैनल पे। कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहिए, कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।